आपने देख लिया कि हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और हम कहीं जा रहे हैं। तो अब आप पहचानिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का नया व्लॉग है ये, जिसमें हम कहीं जा रहे हैं रोज़ा इफ्तार करने। और ये हमें भी नहीं पता कि हम लोग पहुँच पाएंगे या नहीं। बस हम लोगों ने प्लान किया और इमीडिएट हम लोग रेडी हुए और निकल गए। यहाँ तक कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी भी नहीं ली आज, रास्ते में इतना टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने ऑटो ही हायर किया और ऑटो में भरे हम सब निकल पड़े। हम लोगों के पास से 45 मिनट्स थे, क्योंकि हम लोग 5:45 बजे निकले थे और 6:30 बजे इफ्तार था। ये हम लोग हैं, हम लोग 5 लोग निकले थे, जिसमें से हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक हमारी बेटी है, मतलब वो 2 भी हमारी हैं बट मेरी वाली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए उसको स्पेस चाहिए था। और इन दोनों को हम लोगों ने गोद में बिठाया था। ये दोनों स्कूल भी साथ जाते हैं, आई थिंक सेम ही क्लास में है, और इनके माशाल्लाह रोज़े भी पूरे आ रहे हैं। ये बहुत खुश थे आज कि हमारे मामा, एक के मामा है और एक के ताया, तो उन्होंने सोचा कि आज क्यों ना हम लोग इफ्तार बाहर करें। मामा को राज़ी फटाफट पटाया कि मामा हमें बाहर लेके चलो। ये देखिए यहाँ पे रेड लाइट हो चुकी है और इसको हम समझ रहे थे ये पुलिस वाला खड़ा है, बट हमने जब इसको जूम करके देखा तो पता चला ये पुलिस वाला नहीं है। हमने ऑटो वाले से कहा भैया आप निकालो, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, चलान हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा वेट किया, जब रेड लाइट ओवर हुआ उसके बाद हम लोगों ने तभी क्रॉस किया। मतलब हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग ये भी नहीं देख रहे थे कि पुलिस वाला है या नहीं, बट फिर भी हम लोगों ने थोड़ा कहा कि नहीं नहीं भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, किसी हादसे से बेहतर है कि हम थोड़ा स्लो मूविंग कर लें, कोई ऐसा कुछ मसला नहीं है हमारे साथ। बट बच्चों की एक्साइटमेंट देख के तो मुझे ये लग रहा था कि बस इनका बस चलता कि ये सोचते कि नहीं नहीं पैदल ही निकल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब जगह आगे ग्रीन लाइट ही मिल रही थी, और ये स्लो मूविंग में हमारे जो है व्हीकल्स बढ़ रहे थे। राइट साइड पे हमारे रेड फोर्ट था, और यहाँ पे आई थिंक कोई मेला वेला लगा हुआ है, मे बी, हाँ नवरात्रि भी चल रहा है ना, तो ये उसका लगा हुआ है। और ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि देखो इस वाले झूले में मैं बैठा हूँ, उस वाले में मैं बैठा हूँ। पर इन्हें देख के मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं बचपन में कभी बैठी होंगी, अभी तो फ़िलहाल अब तो मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं इस पर कभी बैठ भी सकती हूँ। ये इतने ख़तरनाक लगते हैं मुझे दूर से देखने में, बट हाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। छोटी उम्र है, बच्चे कर सकते हैं। और अब हमारा ये टर्न था, आप कैस करें लोकेशन कि कहाँ की है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर भी इतना ट्रैफिक नहीं मिला। हमारे ऑटो वाले भैया इतने अच्छे थे, उन्होंने जिग जैग करके सब तरीके से निकालते हुए लेके चलते रहे हमें। और वेदर का तो आप पूछो नहीं, वेदर इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतनी ठंडा, इतना सुकून, और लग रहा था कि बारिश होने वाली है। बट खैर जैसे ही हम लोग पहुँचे और मौसम मतलब आंधी की तरह से थोड़ा लग रहा था कि जैसे आंधी आ जाएगी। तो आई थिंक अब आप लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, गेस करें लोकेशन कौन सी है। बट इतना क्राउड हो गया जब हम लोग बिल्कुल ही उसके करीब पहुँच गए जहाँ हमें जाना था इफ्तार के लिए। इतना क्राउड हो गया कि हमें लगा कि यार हम लोग कहीं लेट ना हो जाए इफ्तार के लिए, हमारा रास्ते में ही ना खुल जाए, रोज़ा जाए। बट ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रास्ते में पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर। विद इन आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों को 20 मिनट्स लगे। अगर हम लोग गाड़ी से आते तो शायद हम लोग स्टक हो जाते, और हम लोग ऑटो से आए तो भैया इतने अच्छे थे, उन्होंने फटाफट बड़े अच्छे रास्तों से निकाला, बड़ा मज़ा आया, रास्ते बड़े अच्छे लग रहे थे। उसके बाद ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, हमें जाना था गुम्बद कैफ़े। ये देखिए इन दोनों की दोस्ती माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी गहरी है। स्कूल भी साथ में है इनका कैब भी साथ में है, इनका घूमना फिरना भी साथ में है। मेन वजह तो ये दोनों ही थे हमें लाने के लिए। दोनों टर्न करो। खैर इनकी तो एक्साइटमेंट इतनी थी, इनका लेवल ही नहीं पता इस टाइम क्या है। बहुत मतलब आपस में इनका जोड़ीदार जो बने रहते हैं ना, ये बहुत अच्छे से रहते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इनका साथ ऐसे ही रहे। हम लोग वेट कर रहे थे लिफ़्ट के लिए। लिफ़्ट में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, और हमारे पेट में चूहे पता नहीं काहे के लिए कूद रहे थे, ऐसा लग रहा था कहीं रोज़ा हमारा लिफ़्ट में ना खुल जाए। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रास्ते में थे, तो हमें ये था कि इंशाल्लाह हम अपने टाइम पर ही पहुँचेंगे। बड़ी दुआएं चल रही थी कि भाई नहीं हमें रोज़ा जो है ऑन द टेबल खोलना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हम लोग पहुँच गए। और ये मंज़र ऐसा है ना, मतलब
जामा मस्जिद हो और ये ऑपोजिट साइड पे इधर ये रेस्टोरेंट जो है इतना शानदार बना हुआ है गुम्बद कैफ़े के नाम से। अलग ही इसका व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सी खूबसूरत। अलग ही एक वाइब्स आती है यहाँ पे, अलग ही एक रूहानी वाइब्स आती हैं यहाँ पे। मतलब एक ईमान भी अफरोज़ होता है आपका कि जैसे इतनी पुरानी ये जामा मस्जिद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये इतनी शानदार एज़ इट इज़ ही अल्लाह ताला ने इसको खड़ा किया हुआ है। और मतलब कितने लाखों लोग आते हैं साल में, मे बी करोड़ों भी होते होंगे जो आते हैं टूरिस्ट। एंड इंडिया के ही माशाल्लाह इतने लोग हैं जो आते हैं देखने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये देखिए यहाँ का मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग यहाँ पे इफ्तार करने आते हैं मस्जिद में। सारी का वक्त अभी हुआ नहीं था और 10 मिनट्स थे, तो सब लोग दुआएं मांगने के लिए बैठ गए और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि मुझे देखना था यहाँ पे कितनी पब्लिक है। और हम लोगों ने अपना पहले से ही रिज़र्वेशन कराया हुआ था क्योंकि यहाँ पे मे बी जब अगर ज़्यादा लोग आने हैं तो रिज़र्व कराना पड़ता है, तो हम लोगों ने रिज़र्व कराया हुआ था। और हम लोग थोड़ी सी देर बैठ के यहाँ पे हम लोगों ने दुआएं मांगी। और आज था 28वां रोज़ा और 29वीं शब। आसार बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे आज शब क़दर है, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये हमारा मील आ चुका था। मील नहीं था, मतलब ये हमारा इफ्तार का था, फ्रूट वगैरह पहले सर्व हुआ। अभी तो 4 मिनट है, तो दुआ मांगो जल्दी, ये मौके है ना बहुत होने वाला था। और ये शायद गोला छूटा है, यहाँ पे गोला छूटता है जो इफ्तार के लिए अनाउंसमेंट होती है कि अब रोज़ा खोल लीजिए। घटा हो रही है, घटा, ओ लाइट्स लाइट्स लाइट्स। गोला छूटने के बाद यहाँ पे अज़ान हुई। अज़ान माशाल्लाह हम लोग सभी सुन रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, पीसफुल लग रहा था बहुत ज़्यादा। और बच्चों ने थोड़ा थोड़ा फ्रूट खाया क्योंकि पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं, मुझे नहीं समझ आया इन लोगों के खाने का। इन लोगों को समोसे ज़्यादा पसंद है और समोसे हमें मिले नहीं यहाँ पे, तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा 1-2 बाइट बस यही लिया, पानी पिया। क्यों पी रहा है? तो भाई अल्लाह ने तुम्हें अच्छा, रोज़ा खोलते खोलते ना यहाँ पे जो है बारिश हल्की हल्की होने लगी थी। पहले हमारी सीटिंग नीचे थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि नीचे 3 लोग आए, उन्होंने बोला कि हमारा रिज़र्वेशन है, हम लोग ऊपर आ गए। उन्होंने हमें ऊपर भेजा और अल्लाह ने हमारे साथ इतना बड़ा एहसान किया कि जब हम ऊपर आए तो हमें इतनी अच्छी स्पेस मिल गई और बारिश थी तो हम लोग अंडर रूफ़ हो गए और वो लोग बेचारे उठ के उनको जाना पड़ा। तो बस हम लोग रोज़ा खोल के ये सब नज़ारे हम लोग देख रहे थे। आंधी आने लगी, बल्कि देखिए सब लोग ये कैसे एक एक चीज़ हटा रहे थे जल्दी जल्दी। और अब हम अपना दूसरा मील वेट कर रहे थे और माशाल्लाह से वो भी आ गया। हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, कबाब, चिकन, बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए यहाँ से सारे लोग भाग गए जैसे जैसे बारिश तेज़ हुई सब लोग मस्जिद के अंदर घुस गए। कोई बहुत ही बुरे लोग हमारे साइड वाली रिजर्वेशन पे बैठे हुए थे, कम से कम 8-10 लड़के, और इतना शोर मचा रहे थे और इतनी वाहियात बातें कर रहे थे, कभी वॉर को लेके, कभी कुछ कभी कुछ। पता नहीं ऐसे लोगों को जगह क्यों देते, समझ नहीं आता। हमारा सेकंड मील आया, हमने वो खाया और उसके बाद ये बच्चे जो है ना थोड़ा एक्टिव हो गए। इन्हें लगा कि क्या कहते हैं, अब ये वो लोग चले गए जब, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे इधर उधर भागें। लास्ट में हमने ऑर्डर करी आइसक्रीम, वो हमारी वेटिंग थी और वो भी आ चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था बस पता नहीं कितने भूखे सालों से ये बैठे हुए हैं बच्चे सारे, और हम लोग एक एक करके जो ये देखो फिंगर लिकिंग ये देखो। खाने पीने के बाद हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद हमें पता चला कि बारिश बहुत तेज़ है। हम लोगों ने कैब के लिए जब रिज़र्व करा तो कैब हुई नहीं, फिर हम लोगों ने बाहर निकल के रिक्शा करी और रिक्शा हमें इतनी अच्छी मिली कि हमें चारों तरफ से कवर्ड मिली। इसमें ना हमें चींटियाँ आई, ना हमें बारिश फील हुई। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था इसमें बैठ के भी, ऐसा लग रहा था मतलब प्राइवेसी लग रही थी, जैसे अपनी हमारी प्राइवेट रिक्शा है। और हवा जो चल रही थी ना उसने तो समा बांध दिया, बहुत ही सुकून।
मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, पर लेकिन हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी हमारी कि हमें लग रहा था बस हमें बेड मिल जाए और हम सो जाएं। 9 बजे के बाद खुलते हैं ना। ठंडी ठंडी हवा, बहुत सुकून वाली। बच्चे तो बड़े इंजॉय करते हुए चल रहे थे और रास्ता था हमारा ये वाला, और ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जहाँ से हरियाली हो वहाँ से तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।